बीजिंग/मैड्रिड 30 दिसंबर। रॉयटर्स। चीन के सरकारी मीडिया ने गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से चीन से आने वाले मुसाफिरों पर टेस्ट मुसल्लत करने की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ एहतजाज किया है और इन इक़दामात को इम्तियाजी सलूक करार दिया है। अपनी सरहदों को 3 साल तक बंद रखने के बाद, लॉकडाउन और अनथक टेस्टिंग का सख्त निज़ाम नाफिज करने के बाद बीजिंग ने 7 दिसंबर को अचानक वायरस के साथ जिंदगी गुजारने की तरफ रुख मोड़ दिया और हालिया हफ्तों में इन्फेक्शन तेजी से फैले हैं। जनूबी कोरिया और स्पेन ने जुमा के रोज़ इन ममालिक की बढ़ती हुई फहरिस्त में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें रियासत-ए मुत्तहिदा, भारत और दीगर शामिल हैं, जिन्होंने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए इसके के फैलने के पैमाने के खदशात और बीजिंग के सेहत के अदादो-शुमार पर शकूक व शुबहात पर टेस्ट नाफिज किए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स। देही बाशिंदे बूढ़ों के लिए परेशान हैं क्योंकि चीन भर में कोविड की वबा फैल रही है। चीन के सेहत के ओहदेदारों का WHO के साथ COVID-19 पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन ने चीन में इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ हालतों के लिए मज़ीद जांच पड़ताल पर जोर दिया। वबाई अमराज की रोकथाम यूरोप के मौसम सरमा के फलों के मौसम के इब्तिदाई आगाज से मुंसलिक है। फ्रांस कोविड वेरिएंट की तरतीब की सलाहियत को कम करने के लिए तैयार है। फ्रांस इंटर रेडियो। चीन 8 जनवरी से अंदरून मुल्क मुसाफिरों को करंतना में जाने की ज़रूरत बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वो रवानगी से पहले 48 घंटों के अंदर PCR टेस्ट के मनफी नताइज का मुतालबा करेगा। चीन के कौमी सेहत कमीशन ने मजीद वजाहत किए बगैर एक बयान में कहा कि चीन के सेहत के सीनियर हुक्काम ने जुमा को आलमी इदारा सेहत के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा वबाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। WHO के डायरेक्टर जनरल ने पहले दिन कहा था कि तंजीम को सफरी टेस्टों के मामले पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किए बगैर चीन में इन्फेक्शन में ताज़ा तरीन इजाफे का अंदाज़ा लगाने के लिए मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है। टेस्ट। तमाम ममालिक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के अरकान ख़ास तौर पर मुनक़सम हैं। गुज़िश्ता दिनों फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल के हुक्काम ने कहा है कि उन्होंने नई पाबंदियों की अभी कोई ज़रूरत नहीं देखी, जबकि ऑस्ट्रिया ने चीनी सयाहों की यूरोप वापसी के माशी फ़वाइद पर जोर दिया है। वबाई मर्ज़ से 1 साल पहले चीनी ज़ायरीन के आलमी अखराजात $250 बिलियन से ज़्यादा थे। यूरोपीय यूनियन के सेहत के ओहदेदारों के मुश्तरका लायहा अमल पर मुत्तफ़िक होने में नाकाम होने के एक दिन बाद स्पेन ने इटली की बरतरी की पैरवी करते हुए चीन से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट की ज़रूरत के लिए ब्लॉक के 27 मेंबरों में से दूसरा बन गया। 29 दिसंबर 2022 को इटली के मिलान के मालपेनिसा हवाई अड्डे पर मुसाफिर कतार में इंतज़ार कर रहे हैं, जब इटली ने चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना वायरस की बीमारी COVID-19 एंटीजन सुवीबस और वायरस की तरतीब का हुक्म दिया है, जहां केसेस बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स/जेनिफर लोरेंजियनी। 4 मिनट पढ़ा गया दिसंबर 30, 2024 25 MPST। आखिरी अपडेट 2 घंटे पहले। चीनी ज़ायरीन के खिलाफ कोविड सफरी पाबंदियां, इम्तियाजी सरकारी मीडिया। बर्नार्ड ऑरर और डेविड लीटोना। खुलासा। कंपनियां अमेरिका, जापान और दीगर को चीनी ज़ायरीन से टेस्ट की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन के माहिरीन आइंदा हफ्ते बहरान का इजलास मुनक़िद करेंगे। WHO। चीन ने वबाई मर्ज़ पर तबादला ख्याल किया। बीजिंग/मैड्रिड 30 दिसंबर। रॉयटर्स। चीन के सरकारी मीडिया ने गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से चीन से आने वाले मुसाफिरों पर टेस्ट मुसल्लत करने की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ एहतजाज किया है और इन इक़दामात को इम्तियाजी सलूक करार दिया है। अपनी सरहदों को 3 साल तक बंद रखने के बाद, लॉकडाउन और अनथक टेस्टिंग का सख्त निज़ाम नाफिज करने के बाद बीजिंग ने 7 दिसंबर को अचानक वायरस के साथ जिंदगी गुजारने की तरफ रुख मोड़ दिया और हालिया हफ्तों में इन्फेक्शन तेजी से फैले हैं। इश्तिहार जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें। जनूबी कोरिया और स्पेन ने जुमा के रोज़ इन ममालिक की बढ़ती हुई फहरिस्त में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें रियासत-ए मुत्तहिदा, भारत और दीगर शामिल हैं,
जिन्हों ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए इसके के फैलने के पैमाने के खदशात और बीजिंग के सेहत के अदादोशुमार पर शकूक व शुबहात पर टेस्ट नाफिज किए हैं। क्लिप्राम पिटिलात रॉयटर्स पर मुफ्त रजिस्टर हों और पूरी कहानी जानें। मलेशिया ने कहा कि वो बुखार के लिए तमाम बैन अल-अक़वामी आने वालों की स्क्रीनिंग करेगा। सरकारी टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स ने जुमेरात को देर गए एक मजमून में पाबंदियों को बेबुनियाद और इम्तियाजी सलूक करार देते हुए कहा, असल इरादा चीन की COVID-19 पर काबू पाने की 3 साल की कोशिशों को सबूताज करना और मुल्क के निज़ाम पर हमला करना है। ताज़ा तरीन अपडेट्स। देही बाशिंदे बूढ़ों के लिए परेशान हैं क्योंकि चीन भर में कोविड की वबा फैल रही है। चीन के सेहत के ओहदेदारों का WHO के साथ COVID-19 पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन ने चीन में इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ हालतों के लिए मजीद जांच पड़ताल पर जोर दिया। वबाई अमराज की रोकथाम यूरोप के मौसम सरमा के फलों के मौसम के इब्तिदाई आगाज से मुंसलिक है। फ्रांस कोविड वेरिएंट की तरतीब की सलाहियत को कम करने के लिए तैयार है। फ्रांस इंटर रेडियो। चीन 8 जनवरी से अंदरून मुल्क मुसाफिरों को करंतना में जाने की जरूरत बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वो रवानगी से पहले 48 घंटों के अंदर PCR टेस्ट के मनफी नताइज का मुतालबा करेगा। चीन के कौमी सेहत कमीशन ने मजीद वजाहत किए बगैर एक बयान में कहा कि चीन के सेहत के सीनियर हुक्काम ने जुमा को आलमी इदारा सेहत के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा वबाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इश्तिहार जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें। WHO के डायरेक्टर जनरल ने पहले दिन कहा था कि तंजीम को सफरी टेस्टों के मामले पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किए बगैर चीन में इन्फेक्शन में ताज़ा तरीन इजाफे का अंदाज़ा लगाने के लिए मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है। टेस्ट। तमाम ममालिक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के अरकान ख़ास तौर पर मुनक़सम है। गुज़िश्ता दिनों फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल के हुक्काम ने कहा है कि उन्होंने नई पाबंदियों की अभी कोई ज़रूरत नहीं देखी, जबकि ऑस्ट्रिया ने चीनी सयाहों की यूरोप वापसी के माशी फ़वाइद पर जोर दिया है। वबाई मर्ज से 1 साल पहले चीनी ज़ायरीन के आलमी अखराजात $250 बिलियन से ज़्यादा थे। यूरोपीय यूनियन के सेहत के ओहदेदारों के मुश्तरका लायहा अमल पर मुत्तफ़िक होने में नाकाम होने के एक दिन बाद स्पेन ने इटली की बरतरी की पैरवी करते हुए चीन से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट की ज़रूरत के लिए ब्लॉक के 27 मेंबरों में से दूसरा बन गया। इटली ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी COVID-19 टेस्ट नाफिज कर दिया। 29 दिसंबर 2022 को इटली के मिलान के मालपीनिसा हवाई अड्डे पर मुसाफिर कतार में इंतजार कर रहे हैं, जब इटली ने चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना वायरस की बीमारी COVID-19 एंटीजन सुवीबस और वायरस की तरतीब का हुक्म दिया है, जहां केसेस बढ़ रहे हैं। रॉटर्स/जेनिफर लोरेंज़िनी कम पड़े। वजीर सेहत कैरोलिना डारियास ने कहा, कौमी सतह पर हम हवाई अड्डे के कंट्रोल को नाफिज करेंगे जिसमें चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों को मनफी COVID-19 टेस्ट मुकम्मल वैक्सीनेशन कोर्स का सबूत पेश करने की ज़रूरत होगी। यूरोपीय यूनियन के एक जरिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सेहत के माहिरीन से अगले हफ्ते बहरान से निपटने के लिए एक मीटिंग मुतवक्के है। इस दौरान यूरोपीय यूनियन की सेहत की सरबराह स्टीला कैरिकार्ड्स ने ब्लॉक के वज़राए सेहत को लिखा कि वो फौरी तौर पर COVID-19 इन्फेक्शन की जीनोमिक तरतीब को तेज़ करें और हवाई अड्डों समेत फुजले के पानी की निगरानी करें, ताकि चीन में वायरस के इजाफे के पेश नज़र किसी भी नई किस्म का पता लगाया जा सके। एजेंसी ने राइटर्स को बताया कि बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के लिए अमरीकी मरकज़ बैन अल-अक़वामी हवाई जहाज़ से गंदे पानी के नमूने लेने पर भी गौर कर रहा है, ताकि किसी भी उभरती हुई नई किस्मों को ट्रैक किया जा सके। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका ने वायरस के मुमकिना तग़य्युरात के बारे में खदशात का इजहार किया है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के साथ साथ चीन के डेटा की शफाफियत के बारे में भी है। दरीं असना, चीन में जर्मन शहरियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम ने अपना पायलट मरहला शुरू कर दिया। बीजिंग में जर्मन सफ़ीर पीट्रिसिया फ्लोर ने ट्विटर पर कहा, 22 UAE वैक्सीन की 11,500 खुराकों की खेप पिछले हफ्ते पहुंची,
جو چین میں مقیم 20,000 اس سے زیادہ جرمن شہریوں میں سے نصف کو ایک ایک گولی دینے کے لیے کافی ہے۔